डेविड और फ्लोरेंस प्राचीन इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर थे। 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। शादी से पहले दोनों 5 साल तक काफी अच्छे दोस्त रहे थे। अपने प्रोजेक्ट में अलग अलग लोकेशंस पर जाकर उनके बारे में कुछ नई जानकारियां इकट्ठा करना उनका शौक भी था। इस बार सिमरापुर जाने के लिए उन्होंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से इजाजत ले ली थी। 3 दिन बाद दोनों अपना जरूरी सामान लेकर सफर पर निकल गए। 20 घंटे के बेहद थकान भरे सफर के बाद वह बस से एक जगह उतरे। आगे तांगा मिल जाएगा साहब, उसमें बैठ जाएगा। यहाँ से बस 5 किलोमीटर ही दूर है सिमरापुर। कंडक्टर ने उनसे कहा। दोनों बस से उतरकर कंडक्टर की बताई दिशा में आगे बढ़ गए। उन्हें वहाँ कोई तांगा नहीं दिखाई दिया। दोनों पैदल ही चलने लगे। उबड़-खाबड़ रास्ते पर तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक तांगा आता दिखाई दिया। वह उसे रोककर उसमें बैठ गए। क्यों भाई, क्या तुम इकलौते तांगे वाले हो? दूर दूर तक कोई तांगा दिखाई नहीं दिया। डेविड ने पूछा। बस 4 ही तांगे वाले हैं हुजूर। 2 तांगे इधर से गांव के लिए हैं और 2 गांव से सड़क तक आने के लिए। तांगे वाले ने जवाब दिया। गांव में कुल कितने घर हैं? कुल कितनी आबादी है गांव की? डेविड ने एक साथ 2 सवाल किए। बाबूजी, कुल मिलाकर 30 घर हैं और आबादी यही कोई 125। आपको किसके घर जाना है? हमें किसी के घर नहीं जाना, किले में जाना है, डेविड ने कहा। क्या कहकर उसने घोड़े की लगाम तेजी से खींची। घोड़ा जोर से हिनहिनाकर रुक गया। अरे बाबूजी, फौरन तांगे से उतरो, मैं वहां नहीं ले जा सकता, उसने तांगे से दोनों को उतारते हुए कहा। लेकिन क्यों? फ्लोरेंस ने परेशान होते हुए पूछा। वहां कोई नहीं जाता, वहां भूतों का साया है। रात तो क्या दिन में भी कोई उधर की तरफ नहीं देखता, तांगे वाले ने जवाब दिया। हम बहुत थके हुए हैं, हमसे चला नहीं जा रहा, प्लीज हमें वहां तक छोड़ दो, फ्लोरेंस ने मिन्नतें करते हुए कहा। बाबूजी, मैं आपको गांव की सीमा तक छोड़ सकता हूं, लेकिन आप लोग किले में न जाएं तो बेहतर है, वरना आपकी वजह से पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा, तांगे वाले ने कहा। क्या बात है? हमें पूरी बात तो बताओ, डेविड ने कहा। यह गांव के लोगों से ही पूछ लेना, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूं, तांगे वाले ने जवाब दिया। उसने उन्हें एक पेड़ के नीचे उतार दिया। यहां से 500 कदम की दूरी पर वह गांव में मकान बने हैं। वहां से दक्षिण में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर किला है। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि उधर मत जाना, वरना सबको परेशानी होगी, तांगे वाले ने रहस्यमयी ढंग से कहा। डेविड ने उसको तांगे का किराया दिया। तांगे से उतरकर दोनों आगे बढ़ गए। डेविड ने पीछे मुड़कर देखा, तांगे वाला गायब हो चुका था। वह चौंक गया। वहां से टहलते हुए दोनों लोग सिमरापुर पहुंच गए। दोपहर का 1 बजा था। सूरज की तपिश उनके दिमाग को पिघला रही थी। दोनों के जिस्म गर्मी की वजह से झुलस रहे थे। थोड़ा पानी दो यार, डेविड ने कहा। पानी खत्म हो गया है, यहां बहुत गर्मी है, दूर दूर तक कोई नल भी नहीं दिख रहा है। फ्लोरेंस ने उसे पानी की खाली बोतल दिखाते हुए कहा। गांव के किसी घर से पानी लेना पड़ेगा, डेविड ने कहा। उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया। 12 साल का एक लड़का बाहर निकलकर आया। डेविड ने उससे पानी पीने के लिए मांगा। उसने पानी लाकर दिया। डेविड ने पानी पीने के बाद बर्तन फ्लोरेंस को दे दिया। फ्लोरेंस ने पानी पीने के लिए उसमें जैसे ही मुंह लगाया,
उसे पानी में अपना बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। फ्लोरेंस ने झटके से बर्तन को दूर फेंक दिया। क्या हुआ? डेविड ने घबराकर पूछा। कुछ था उसमें, फ्लोरेंस ने हकलाते हुए जवाब दिया। लड़के ने दोबारा उसकी बोतल में पानी लाकर दिया। पानी पीकर दोनों अभी बैठे ही थे कि उन्हें मैदान में पेड़ों के साए में 4 तांगे खड़े हुए दिखाई दिए। डेविड दौड़कर उनके पास पहुंचा। गांव में कितने लोग तांगा चलाते हैं? डेविड ने पूछा। हम 4 लोग ही हैं, तांगे वाले सुरेश ने जवाब दिया। अभी हम बस से उतरे तो तुम में से कोई वहां सड़क पर था? डेविड ने सवाल किया। बाबूजी, बहुत गर्मी हो रही है, इतनी धूप में हमारे गांव में कोई नहीं आता। जिसे भी गांव से जाना या गांव में आना होता है वह सुबह और शाम में ही आता है, दूसरे तांगे वाले राजू ने कहा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह तांगे वाला कौन था जो हमें यहां छोड़ गया? उसने सोचा। आप गांव में किसके यहां आए हो? सुरेश ने पूछा। किसी के यहां नहीं, हम किले जाने के लिए आए हैं, डेविड ने कहा। किले का नाम सुनकर चारों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। बाबूजी, वहां तो भूलकर भी ना जाना, वहां आत्माओं का वास है। जो भी वहां गया वापस लौट कर नहीं आया, तांगे वाले बाबूलाल ने कहा। सब बकवास है, आत्मा किले में होती तो वही क्यों रहती? वह बाहर निकलकर गांव में क्यों नहीं आती? डेविड ने सवाल किया। उन्हें वहां देखकर 2-3 गांव वाले भी आ गए। मेरे दादाजी ने बताया था कि 50 साल पहले चर्च के प्रीस्ट वर्गीस ने किले के चारों तरफ हिसार खींच दिया था, जिस कारण आत्माएं उसे पार करके गांव में नहीं आ सकती। तांगे वाले जाफर ने कहा। हम वहां जा रहे हैं, 2 दिन बाद वहां का रहस्य भी तुम्हें बता देंगे, डेविड ने कहा। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो कोई बचाने भी नहीं आएगा, एक बूढ़े गांव वाले ने कहा। अगर झूठ समझते हो तो चर्च में फादर से पूछ लो, दूसरे ने कहा। क्या वह फादर अभी तक जिंदा है? डेविड ने हैरत से पूछा। नहीं, यह वह फादर नहीं है, यह उनके बेटे हैं पीटर वर्गीस, जो अब चर्च के प्रीस्ट हैं, सुरेश ने कहा। क्या इस गांव में कुछ ईसाई भी रहते हैं? डेविड ने पूछा। नहीं, अब कोई नहीं रहता, पहले रहते थे, जब देश आजाद हुआ और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, तब यहां से भी सब चले गए, जाफर ने जवाब दिया। अच्छा, अब हम किले में जा रहे हैं, कहकर डेविड और फ्लोरेंस किले की ओर जाने लगे। अमावस की रात में किला पिशाच बन जाता है और कल अमावस है। दोस्तों, अगला भाग के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।